जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ हुए थप्पड़ कांड के बाद अब सियासत भी गर्मा गई है और छात्र आंदोलन भी। दीपके का दावा है कि यह हमला उन पर नहीं बल्कि छात्रों और अभिभावकों की उस लड़ाई पर हुआ है जो पेपर लीक, भर्ती घोटालों और शिक्षा व्यवस्था की खामियों के खिलाफ लड़ी जा रही है। हमारी लड़ाई किसी भी व्यक्ति विशेष या पार्टी से नहीं है, व्यवस्था से है जिससे लाखों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। दीपके के साथ मारपीट से पूरे देश में उन्हें बहुत से लोगों का समर्थन मिला है। लोगों ने कहा कि सदियों से इसी तरह से इंसाफ की आवाज को दबाने और कुचलने की कोशिश हो रही है, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी इससे दबने या डरने वाली नहीं है। जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता, यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। पेश है पीके टाइम्स की खास रिपोर्ट। जयपुर में उस समय माहौल गर्मा गया जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के साथ धक्का मुक्की और कुछ लोगों ने थप्पड़ मार दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और देखते ही देखते यह मामला राजनीतिक बहस का विषय बन गया। लेकिन जिस घटना को लेकर लोगों ने उनके थप्पड़ मारे, दीपके की यह कमजोरी नहीं थी। वो यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से छात्रों की आवाज बनने आए थे, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर उनके साथ यह हरकत की। हालांकि दीपके समर्थकों ने उन युवकों की जमकर धुनाई भी कर दी जिन्होंने अभिजीत के साथ मारपीट की या हाथ उठाया। वे लोग अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे थे, लेकिन यह आंदोलन तो कतई देश के विरोध में नहीं है, राष्ट्र विरोधी तो बिल्कुल भी नहीं है। क्या लोकतंत्र में किसी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना राष्ट्र विरोध है? तो फिर हर आदमी राष्ट्र विरोधी है। देश में आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं और नीट का पेपर लीक होने पर 5 बच्चों से ज़्यादा ने आत्महत्या कर ली है। क्या इस प्रकरण में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगना राष्ट्र विरोधी गतिविधि है? तो फिर बीजेपी और कांग्रेस ने आज तक देश में जितने भी बड़े आंदोलन किया है, उन तमाम नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि वो भी व्यवस्था के खिलाफ लड़े हैं और सरकारें बनाई है। लेकिन क्या दीपके का यह आंदोलन राष्ट्र विरोध की श्रेणी में आखिरकार किस तरह से आ गया, ये समझ से परे है। आप खुद सुने, अभिजीत दीपके ने उन पर हमला करने वालों को भी माफ कर दिया। हेलो कॉकरोचेस। आज का जो प्रोटेस्ट था वो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बहुत ही ज़्यादा जनता आई हुई थी। तो हमारा पीसफुल आंदोलन दिन ब दिन बड़ा होते जा रहा है। और अब मैं बात करना चाहता हूँ जो आज घटना हुई। तो देखिए, ये सारी ना टैक्टिक्स है, सारे ना तरीके हैं हम लोगों को डराने के, धमकाने के और मुद्दे से भटकाने के। तो हमें कहीं से भी मुद्दे से नहीं भटकना है। हमारा एक ही मुद्दा है कि धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना पड़ेगा। जो 1 करोड़ बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, जिन बच्चों ने सुसाइड की है, उसके लिए उनको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो आप एक बार नहीं 10 बार हमले करवाइए, एक नहीं 10 थप्पड़ मारिए, लेकिन फिर भी हम बोलते रहेंगे कि धर्मेंद्र प्रधान आपको तो रिज़ाइन करना ही पड़ेगा। तो कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होइए, अपने मुद्दे पर टिके रहिए। हमारा मुद्दा है धर्मेंद्र प्रधान शुड रिज़ाइन एंड नो बडी वो चाहे कितने भी हाथ उठा ले, हम अपनी तरफ से हाथ नहीं उठाएंगे। हमारी मूवमेंट पीसफुल है और हम इस मूवमेंट को पीस एंड लव के साथ ही आगे बढ़ाएंगे। एंड टू द हेटर्स आई वांट टू से गेट वेल सून। दीपके का कहना है कि उन्हें डराने और आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। उनका साफ कहना है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और पेपर लीक जैसी समस्याओं के स्थायी समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा और वे इस लड़ाई को बंद नहीं करेंगे। दीपके ने आरोप लगाया कि कुछ लोग हर मुद्दे को हिंदू, मुस्लिम और जाति पाति के चश्मे से देखते हैं, जबकि उनका आंदोलन पूरी तरह से छात्रों और अभिभावकों के अधिकारों की लड़ाई है। हालांकि जयपुर के जिन युवकों ने
दीपके को थप्पड़ मारे वे अपने आप को राष्ट्रवादी बता रहे हैं। आप खुद सुने युवकों की बात। क्यों मारा आप कर रहे हैं? किसने क्यों मारा आपने? ये मच्छर जिहादी मानसिकता के लोग, कौन? ये अभिजीत जो आया है, हाँ, ये बिना फालतू में देश पेपर लीक को बुला रहे हैं, बरगला रहा है। कोई पेपर लीक के पीछे इनके बहाना है, पेपर लीक तो इनके पास बहाना है। मैं जयपुर से हूँ, मैं राष्ट्रवादी हूँ, किसी पार्टी से कोई मैं। तू इधर आना मच्छर, अभी बताऊँ तेरे को मैं क्या हूँ, राष्ट्रवादी हूँ मैं। सवाल यह है कि आखिर एक छात्र आंदोलनकारी पर हमला क्यों हुआ? क्या यह असहमति को दबाने की कोशिश थी या फिर बढ़ती लोकप्रियता से हुई बेचैनी? राजनीति के जानकार मानते हैं कई बार विरोधियों का हमला किसी नेता या आंदोलनकारी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे और ज्यादा चर्चा और समर्थन दिला देता है। हालांकि कई बार हमला खुद को चर्चा में लाने के लिए भी किया जाता है और यहाँ कुछ ऐसा ही नजर आता है। जिन युवकों ने मारपीट की है उनका कोई राजनीतिक पुराना सरोकार नजर नहीं आता है, बस उन्होंने जोश जोश में ऐसी हरकत कर दी जिससे जयपुर को ये कलंक लग गया और शर्मसार होने पड़ा। देखो राजस्थान की राजधानी जयपुर में किस तरह से दादागिरी से लोकतंत्र की आवाज को कुचला जा रहा है। जाहिर सी बात है जिस तरह से इन युवकों ने हमला किया उससे कहीं न कहीं जयपुर की छवि जरूर खराब हुई होगी, क्योंकि अभिजीत दीपके दिल्ली में प्रदर्शन करके आते हैं, यूपी में प्रदर्शन करके आते हैं, महाराष्ट्र में प्रदर्शन करके आते हैं, अमृतसर में प्रदर्शन करके आते हैं। वहां किसी ने भी अभिजीत दीपके के साथ मारपीट जैसी घटना को अंजाम नहीं दिया। राजस्थान जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता है, शांतिप्रिय प्रदेश है, यहाँ लोग अपनी बात आके रखते हैं। अभिजीत दीपके ने भी यहाँ के अभिभावकों के साथ अपनी बात आके रखी। अभिजीत दीपके अपने साथ तो हजारों लोगों का हुजूम लेके नहीं आए, लेकिन फिर भी कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके साथ मारपीट करके माहौल को खराब करने का काम किया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इतिहास गवाह है जब किसी आंदोलन को दबाने की कोशिश हुई तब वह और ज्यादा ताकत के साथ उभरा है। अब देखना यह होगा कि जयपुर का यह थप्पड़ कांड अभिजीत दीपके के आंदोलन को नई ऊर्जा देता है या फिर यह विवाद कुछ दिनों में ठंडा पड़ जाता है। फिलहाल इतना जरूर है कि जिस आवाज को दबाने की कोशिश हुई है वो पहले से ज्यादा बुलंद होती नजर आ रही है। अगर उसके पीछे कोई विचार और जन समर्थन खड़ा हो जाए तो वही थप्पड़ आंदोलन को नई पहचान भी दे सकता है। पीके टाइम्स की इस खास खबर में आज के लिए इतना ही। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।